आप सभी का स्वागत है बहुत बहुत 9 PM जय आरसीएम में। इसमें कुछ हमें हमेशा की तरह कुछ अलग और कुछ नया करना है, अपनी ग्रोथ लानी है। जिस तरीके से जो मेरी ग्रोथ की शुरुआत थी वो 1 PM के द्वारा हुई थी। इस 1 PM के प्रोग्राम से पापा जी ने मुझे सिर्फ एक बार कहा था कि आपको नीरा 1 PM का प्रोग्राम अटेंड करना है। तो डेली रूटीन में मैं 1 PM को ऑन करती थी और पहले 1 मंथ सिर्फ मीटिंग को सुनती थी मैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। शुरू में मुझे 2 1 दिन मुझे अच्छी नहीं लगती थी, तो मतलब मुझे नींद आ जाती थी उस टाइम पे। मतलब ऐसा होता ना, अगर हम किसी चीज को मन से अटेंड नहीं करते, मन नहीं होता, तो फिर धीरे 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 मैं समझने लगी, देखने लगी कि जितनी भी महिलाएं हैं यहाँ पे किसी उद्देश्य के साथ आई है, उन्हें अपने जीवन में कुछ करना है, अपना नाम कमाना है। तो मैंने भी सोचा कि मैं कहाँ हूँ, मैं सिर्फ एक हाउस वाइफ बन के रह गई हूँ, या सिर्फ ऐसे वाइफ अभिषेक छाबड़ा की वाइफ बन के रह गई हूँ, या अभिषेक छाबड़ा की बहू बन के रह गई हूँ। मेरी कोई पहचान नहीं है, मेरा कोई नाम नहीं है। मैंने धीरे धीरे सोचा कि मुझे कुछ ना कुछ करना है, मुझे मेरी पहचान बनानी, मुझे भी मेरी लाइफ में ग्रोथ चाहिए थी। मतलब मेरी सिर्फ लाइफ एक स्टिल हो गई थी। शादी के बाद बेटा हुआ, उसकी देख रेख, उसकी परवरिश में रह गई थी। स्टिल हो जाती ना कि अपनी लाइफ एक स्टिल हो गई। बट धीरे धीरे मेरे को अपने आप में चेंजेस लाने थे, तो मैंने अपने आप को बदलना शुरू करा। जितनी भी लेडीज है उन लोगों के जैसा बनने की शुरुआत करी। मुझ में भी थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा, मेरे में भी कुछ जज्बा हो गए कि नहीं, मुझे भी कुछ करके दिखाना है कि सारे लोग मुझे पहचाने। मुझे उन महिलाओं के लिए कुछ करना है जो महिलाओं के सपने कहीं दबे रह जाते हैं। वो घर में शादी के बाद आती है और जो सपने शादी के पहले होते हैं वो सपने कहीं दबे रह जाते हैं। उस सपनों को पूरा करने का मंच है आरसीएम बिजनेस। आपके जो सपने हैं ये सब घर बैठ के, और ये ऐसा बिजनेस है कि सब पूरी तरीके से आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। चाहे कोई लेडीज हो चाहे कोई जेंट्स हो, सबके सपने इस मंच के द्वारा पूरे हो सकते हैं। क्योंकि इस अभियान में बहुत बड़ी खूबी है और बहुत बड़ी खासियत है। जिस तरह अपराजिताओं को लोग ने मिलकर, महिलाओं की जब से स्टार्टिंग हुई, मतलब 20 22 साल पहले कोई महिलाओं को जानता नहीं था, इस स्टेज पे महिलाएं कभी आती नहीं थी। पर जब से 1 PM की शुरुआत हुई है, इतनी महिलाएं स्टेज पे आई है, इतना नाम हुआ, उनकी पहचान बनी। जो कितनी महिलाएं इसमें से अपनी खुद की पर्सनल मीटिंग भी ले रही है। तो हमारे जो मंच है ना, आप इस सेशन को 9 PM को कुछ अलग समझिए कि यहाँ पे जो होने जा रहा है इसमें भी आपकी लाइफ में बहुत बड़े बदलाव आ सकते हैं, बहुत बड़े चेंजेस आ सकते हैं। आप जितने लोगों को, आपके भाई जितने भी लोगों को आप इसमें इस सेशन को अटेंड कराएंगे, उनके अंदर भी कुछ बदलाव आएंगे, आपकी लाइफ बदल जाएगी। क्योंकि ये बिजनेस अकेले का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस आप कपल में करिए, परिवार के साथ कीजिए, तो आपकी सफलता दुगनी तिगनी होती जाएगी। अकेला अगर आप आगे चलेंगे तो शायद पीछे रह जाएंगे। परिवार के साथ आगे चलेंगे, सबको बता के आगे चलेंगे, तो आपकी अहमियत बहुत आगे हो जाएगी। परिवार में आपको मान सम्मान भी आपका बहुत आगे होगा। सब लोग आपको सम्मानित करेंगे कि आपकी वजह से वो लोग भी इस अभियान से जुड़े, जिस अभियान में बहुत बड़ी खासियत है। इस अभियान के 3 मूल मंत्र: स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला शक्तिकरण। इस मूल मंत्र को सभी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। जिस तरह अभियान प्रचार में एक वीडियो आपसे शेयर करती हूँ मैं। आरसीएम राष्ट्रीय स्तर का एक विशाल अभियान है जिसका मकसद है नए भारत का निर्माण, जो भारत की अनेक समस्याओं के निदान पर कार्य करता है, जिसका चित्रण इस प्राण गीत में किया गया है। एक खुशहाल, स्वावलंबी और जीवन मूल्यों से परिपूर्ण समाज की सोच इस प्राण गीत में नजर आती है। पूरे देश में लाखों लोग सेवक बनकर इस अभियान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस अभियान के अनेक उद्देश्यों में से 3 प्रमुख उद्देश्य हैं: स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन व महिला सशक्तिकरण। आरसीएम में स्वास्थ्यवर्धक उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला है, जैसे हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल, गामा ओरिजिनल, न्यूट्रीचार्ज की श्रृंखला, त्रिकारा एलोवेरा रस, त्रिकारा पंच तुलसी ड्रॉप, स्वेच्छा हनी, संजीवनी प्राश आंवले, स्वेच्छा कहवा, हरित संजीवनी आदि। दूसरा कदम है गुणवत्ता व स्वास्थ्य मापदंडों पर विशेष ध्यान। स्वास्थ्यवर्धक समस्त उत्पादों के चयन के साथ ही उत्पादों की शुद्धता व स्वास्थ्य संबंधी मापदंडों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जैसे कि सारे नमकीन, बिस्किट, खाखरा आदि राइस ब्रान तेल में ही बनाए जाते हैं। इसी प्रकार सभी खाद्य उत्पादों में शुद्ध सामग्री व पौष्टिकता का विशेष ध्यान रखा जाता है।
तीसरा, आज यह अभियान देश के हर राज्य में फैला हुआ है और गांव-गांव तक पहुंच चुका है। इसमें 400 से भी ज्यादा दैनिक उपयोगी उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला है, जिसमें खाद्य उत्पाद, होम केयर, पर्सनल केयर, फूड सप्लीमेंट्स, टेक्सटाइल्स, फुटवियर, एसेसरीज, स्टेशनरी, कृषि संबंधी उत्पाद आदि शामिल है। आरसीएम उत्पादों की मुख्य विशेषताएं होती है कि ये दैनिक उपयोगी होते हैं, उच्च गुणवत्ता मापदंडों से पूर्ण होते हैं, स्वास्थ्यवर्धक होते हैं और वाजिब कीमत में होते हैं। उत्पादों की इन विशेषताओं को बनाए रखने और उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए आरसीएम ने कई उत्पादन इकाइयों की भीलवाड़ा, उत्तराखंड और गुवाहाटी में स्थापना की है। इन उत्पादों की उपलब्धता को व्यापक बनाने के लिए विस्तृत वितरण व्यवस्था स्थापित की है। 160 से ज्यादा डिपो, 10,000 से ज्यादा वितरण केंद्र, 1,50,000 डिस्प्ले वाल देश भर में कार्यरत है। साथ ही देश के कोने कोने में होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। विशाल केंद्रीय कार्यालय। आप लोगों ने देखा जिस तरीके से इस अभियान में सबसे ज्यादा प्रोडक्ट को लेके बात करती हूँ मैं आपसे। जो प्रोडक्ट है ना आरसीएम बिजनेस में, सारे क्वालिटी फुल प्रोडक्ट है, किसी में मिलावट नहीं है। जो सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट है, दुनिया भर के सारे प्रोडक्ट में मिलावट आ रही है। कोई भी प्रोडक्ट को आप देख लीजिए, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है शुद्ध बिना मिलावट के, कोई भी प्रोडक्ट को आप लेके देख सकते हैं, किसी में कोई मिलावट नहीं है, शुद्ध प्रोडक्ट है जो हमारे सेहत को हानिकारक बिल्कुल भी नहीं है। और आज के जीवन में सबसे बड़ी चीज इंपॉर्टेंट है हमारी सेहत। तो सबसे प्लस पॉइंट ये है कि प्रोडक्ट्स बिना किसी केमिकल के सारे प्रोडक्ट्स है जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो हमें इस अभियान में आप लोगों तक प्रचार के लिए बहुत अच्छा वीडियो है, आप लोग सबको शेयर कर सकते हैं कि किस तरीके से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, किस तरीके से हमारी फैक्ट्री कैसे कहाँ बनती है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ बिल्ड योर सिस्टम। सबसे पहले जो इस अभियान में जो सिस्टम बना रखा है हम लोगों ने नेटवर्किंग का, किस तरीके से जो हमारे अप्लायंस हमें कहती है हमें उस तरीके से ही काम करना चाहिए। हमारे जीवन में सिस्टम के साथ अगर आप काम करेंगे ना कोई भी चीज को, तो वो सबसे ज्यादा सफल होगा। जैसे एक सिस्टम बना हुआ है, छोटे बच्चे से लेके बड़े तक वो एग्जाम्स देता है, फाइनल ईयर तक आता है, उसके बाद वो उसकी पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ाई करता है। ये एक सिस्टम में है। ऐसा तो कभी आपने देखा नहीं कि कोई बच्चा बिना पढ़ाई कर रहा है, या 8 साल का होता है तो फर्स्ट में आता है। मतलब सभी लोग बहुत अच्छे से सिस्टम एडमिशन करा दिया जाता है, फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो बढ़ता चला जाता है। तो कोई सिस्टम बना हुआ है हमारी लाइफ में भी। जिस तरह आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, किसान है, उसे पता है कि डेली सुबह जब सनराइज होता है, सूरज उगता है, वो सबसे पहले कहाँ जाता है, खेत में जाता है। ये सिस्टम में है उसके, बिना सोचे बिना समझे वो अपने खेत चला जाता है। जिस तरह एक लेखक डेली के 500 पेज लिखता है, उसने सिस्टम बना रखा है कि मुझे पर डे 500 पेज लिखना है। उसके सिस्टम में बिना सोचे वो सुबह उठता है, अपने काम में लग जाता है। आप बात करते हैं यूट्यूबर की। डेली यूट्यूबर वीक में एक वीडियो ऐसा बनाता है कि वो हर वीक उसको अपलोड करता है। उसका सिस्टम है ये। अगर हम हमारे किसी भी काम को सिस्टम से करेंगे तो आप जरूर सफलता पाएंगे। जैसे आपने भी जिस अभियान से जुड़े हैं, डेली हमारे 9 PM की जो सेशन है, मीटिंग्स चल रही है, ये एक सिस्टम में है कि हम लोग जो प्रोग्राम 21 दिसंबर का होने जा रहा है उसको सक्सेसफुल सुपर डुपर हिट बनाने के लिए डेली 9 PM की हम इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करते हैं। और इस मीटिंग में डेली 1000 शायद 1000 लोग तो यहाँ बैठते ही बैठते हैं। तो इस तरीके से अगर हम सिस्टम में रहेंगे तो आप बहुत सफलता पाएंगे। जो डेली सेशंस होते हैं, डेली मीटिंग्स होती है, डेली आपको अपग्रेड किया जाता है, डेली आपको मोटिवेट किया जाता है कि नहीं हमें क्या करना है, हमें 21 दिसंबर के प्रोग्राम को इतना सुपर डुपर हिट करना है। आप लोग की जो पोजीशन है, आज से ज्यादा 21 दिसंबर के दिन हमें अपने आप को ऊंचाइयों पे छूना है। उस ऊंचाइयों को छूने के लिए हमें सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। जैसे हमारी अपलाइन कहती है उस तरीके से हमें काम करना होगा। तो सबसे पहले अपना सिस्टम बनाना बहुत जरूरी कि डेली आप कितने कॉल्स करते हैं, डेली कितने लोगों से मिलते हैं, ये आपके सिस्टम में फिक्स होना चाहिए कि मुझे आज इतने इतने लोगों से मिलना है, मुझे इतने इतने लोगों को कॉल करना है। एक डेली का अपना रूटीन फिक्स कर लीजिए। जो अगर फिक्स होगी तो आपको उठने के बाद कभी सोचने की जरूरत नहीं होगी कि मुझे आज क्या करना है। आपका अपना रूटीन फिक्स कर लीजिए। देन बात करती हूँ सक्सेस की सच्चाई। आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि सक्सेस की सच्चाई मतलब क्या है। ये कैमरे के पीछे छुपा हुआ है। जो हमें सक्सेस सिर्फ चमक चमक दिखती है। जो सक्सेस है, जैसे कि
पूरी चमक ही चमक नजर आ रही है कि आज उसको इतने का चेक आ रहा है, आज उसके घर में गाड़ी है। जैसे कहते हैं ना, कोई नहीं बताता जो कैमरे के पीछे छुपा हुआ होता है। सक्सेस के पीछे की स्टोरी कोई नहीं बताता है, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्या चीज है? सक्सेस। आपके हाथ में अगर डायमंड पिन आ जाए तो इम्पोर्टेंट वो है, जो पीछे के इतने साल आप लोगों के साथ हुआ वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो कोई नहीं बताता। बट हमें पता होना चाहिए। तो लोगों को क्या लगता है, सिर्फ अच्छाई दिखती है कि नहीं, बस सक्सेस तो अवार्ड मिलना, जैसे कहते हैं ना कि सक्सेस एक चमकदार है। सोशल मीडिया पे लोग अच्छी अच्छी चीज पोस्ट करते हैं, तो क्या लगता है अवार्ड फंक्शंस में अवार्ड मिलना। देन बात करते हैं लग्जरी गाड़ियां, ये सक्सेस है। हम बात करते हैं लाखों फॉलोअर्स आप लोगों के पीछे, तो ये सक्सेस है। सक्सेस क्या है? ये सब एक मिलकर बहुत बड़ा इल्यूजन है। सक्सेस सबको पानी है। सक्सेस के पीछे आज हम लोग बहुत दौड़ रहे हैं, बहुत भाग रहे हैं, बट सक्सेस इतनी आसानी से मिलती है क्या? सक्सेस को पाने के लिए सक्सेस के पीछे की मेहनत, आंसू, अकेलापन, रिजेक्शन, ये इंस्टाग्राम पे कोई नहीं दिखाता है। सक्सेस के पीछे आंसू है, अकेलापन भी होता है, कोई आपको कितनी बार रिजेक्ट भी करते हैं, बट अगर हमें सफल होना है तो हमें इन सब चीज को झेलना होगा, इन सब चीज के साथ आगे बढ़ना होगा। ऐसे रख लो, बिनीरा वाली कोई कुछ ज्यादा नहीं, तो ऐसे रख लो। किसकी आवाज आ रही है? आई थिंक हमें किसी के पीछे मतलब इतनी मेहनत होती है, आंसू होते हैं, मतलब ये सब चीजें लोगों को दिखाई नहीं जाती। इंस्टाग्राम पर कभी भी ये चीज नहीं शो होती। बट क्या होता है, सक्सेस कभी भी फ्री में नहीं मिलती, इसके पीछे कई संघर्ष है हमारी लाइफ में। संघर्ष सबको करने होते हैं, किसी को भी इतनी आसानी से सक्सेस नहीं मिलती है। बात करूं मैं आप लोगों से, सक्सेस पाने के लिए कभी कोई माँ बाप का साथ होता है, उनसे दूर रहता है, अपने दोस्ती को खो देता है, दोस्ती छूट जाती है, और अपने कंफर्ट जोन और मेंटल पीस को खो देता है। जैसे अगर आपको कोई चीज चाहिए, जैसे अभी मैं आपसे बात करती हूँ, शायद आप सबकी लाइफ में भी वही होता होगा। मैं जनरली अभी देख रही हूँ पापा जी को और अभिषेक जी को, मतलब ये महीने में 15-15, 20-20 दिन बाहर रहते हैं। रात में कहाँ 12 बजे उतरना होता है ट्रेन से, कभी मॉर्निंग में 4 o'clock ट्रेन होती है, वापस बैठना भी होता है, तो अपना कंफर्ट जोन खोना पड़ता है। सक्सेस पाने के लिए अपनी नींदें खोनी पड़ती है, परिवार का साथ छूटता है, अपने दोस्तों को खोना होता है। ये हमारी लाइफ का एक हिस्सा है। आप लोग इससे घबराइए मत, इससे हम लोग कभी भी कोई चीज को डरिए मत। ये मेहनत है आपकी। बट जब आपको, जैसे अभिषेक जी और पापा जी क्यों दौड़ रहे हैं, भाग रहे एक डायमंड पिन के लिए, जब वो पिन हासिल हो जाएगी तो ये पीछे की मेहनत है वो सारी चीज नजरअंदाज हो जाएगी। बट अभी इन दिनों में हमें उन चीजों को खोना होगा, हमारा कंफर्ट जोन खोना होगा, हमारे आंसू भी होंगे, मेहनत भी होगी, सब चीज होगी। इस चीज को एक्सेप्ट करना होगा कि ये सबकी लाइफ का हिस्सा है। किसी की भी लाइफ इतनी खूबसूरत या बहुत जल्दी से नहीं बनती। सक्सेस पाने के लिए, सफलता पाने के लिए समय लगता है, इतना आसान नहीं है कि हम 1 महीने, 2 महीने, 2 साल में आप वो सफलता पा ले कि जो आप चाहते हैं। अगर आपको बड़ा इंसान, सफल बनना है, बड़ा सोचना है, अगर कोई भी आपने देखा होगा कि चांद पर जब वो गए थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, तो सबसे पहले कितना साल लगा उनको 10 साल लगे। मतलब वो पहले थोड़ा थोड़ा स्टेप चढ़ते गए, फिर वापस नीचे उतर गए, फिर चढ़े, फिर उतर गए, फिर हारते नहीं, फिर वापस चढ़ते हैं, फिर कोशिश करते हैं, फिर उनको लगता है कि नहीं अभी भी नहीं, कुछ कमी है, फिर नीचे उतरते। मतलब धीरे धीरे करके किस तरीके से क्या हुआ, मतलब हम सोच भी नहीं सकते हैं। हमें हमारी लाइफ में कहीं भी अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पीछे बहुत सारी चीज छोड़नी पड़ती है, बट जब उस पॉइंट पर आ जाते हैं तो सब चीज हमारे साथ हो जाती है और हमें सभी लोग बहुत सम्मान देते हैं। तो सक्सेस इतनी आसान नहीं है, बट इतनी टफ भी नहीं है। हमें अगर कोई चीज पानी है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं थॉमस एडिसन को, उन्होंने जब बल्ब का इन्वेंशन किया था 9,999 बार वो फेल हुए, 10,000वीं बार में उनका इन्वेंशन सक्सेस हुआ। उन्होंने कितनी कोशिश करी, उसके पीछे कितनी नींदें खोई, कितने कंफर्ट जोन, मतलब वो सोचते रहे ऐसा क्या गलती हो रही, मुझे क्यों नहीं मेरा
इन्वेंशन सफल क्यों नहीं हो पा रहा, हर चीज में वो सोचते हैं कि ऐसा क्या गलत कर रहा हूं मैं। तो हम लोग भी सोच सकते हैं कि ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे हमें सक्सेस पाए। हमें वो पिन चाहता हो, कोई रूबी से उठ के मतलब एमराल्ड पे जाना चाहता होगा, कोई रॉयल्टी से टेक्निकल पे जाना चाहता होगा। सबकी कोई ना कोई एक लिमिट अभी सबने रखी होगी कि मुझे दिसंबर तक, 21 दिसंबर तक मुझे कुछ ना कुछ बदलाव तो मेरी लाइफ में लाना है, मुझे कोई बहुत बड़ी पिन हासिल करनी है, मुझे कुछ खूब बड़ा करके दिखाना है। ये सब चीजें अगर 4 महीने के लिए कंफर्ट जोन अगर आप अपना खो देंगे ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लोग जब सीए की एग्जाम देते हैं ना, साल साल भर तक कमरे से बाहर नहीं निकल के नहीं आते हैं, अपना मोबाइल फोन जितने भी दूसरी चीजें आती है सब बंद कर देते हैं। सिर्फ ध्यान होता है उनके सीए की एग्जाम पे कि सीए की मुझे एग्जाम को क्लियर करना है, और जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करता है उसका पैकेज 50 लाख से लगता है। अगर 4 महीने अपने आप को दे दिए, दिसंबर तक का समय अपने आप को दे दिया, शादी वगैरह जितने भी तीज त्योहार, 4 महीने बिल्कुल सब चीज छोड़ दीजिए। कंफर्ट जोन, अपने फ्रेंड्स, अपने पेरेंट्स, अपने घर पे सब चीज खो दीजिए। 4 महीने ये सोचिए कि सिर्फ और सिर्फ मैं अपने उस पिन को देना चाहता हूँ जो मैं हासिल करना चाहता हूँ। अगर आपने 4 महीने दे दिए तो आगे के 6 महीने आपको आपको कोई नहीं रोक सकता, आपके पिन से कोई नहीं हटा सकता है। एक बार की जो मेहनत है वो रंग लेके आ जाइए। आपके पास समय सीमा सिर्फ दिसंबर तक की है, अभी भी आपके पास बहुत समय है, बहुत समय है अपने सपनों को पूरा करने का, अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए। कंफर्ट जोन को खत्म कर दीजिए। मतलब जब मैं अभिषेक सर को देखती हूँ, उनकी पहले की लाइफ जब आरसीएम में नहीं आए थे, उसके पहले की लाइफ मैंने देखी है, बहुत कंफर्ट जोन में थे। ये चीज तो अशोक सर भी जानते होंगे, इतना कंफर्ट जोन था अपनी रूटीन लाइफ में। मॉर्निंग में ऑफिस जाना, बस सिटिंग सिटिंग का जॉब था, दिन भर ऑफिस से इवनिंग में आना, अपनी पूरी नींद लेना। मतलब और अभी जो उन्होंने कंफर्ट जोन खोया है, रात की 12 बजे तक कहीं उतरते हैं, सुबह मुझे कहते हैं 4 o'clock मुझे उठाना है, मुझे ट्रेन पे जाना है। मतलब कभी फ्लाइट होती, पूरी पूरी रात नहीं सो पाते, पूरी पूरी रात ट्रेवल करते। मैंने ये मतलब अभिषेक सर का एक दूसरा रूप देख रही हूँ मैं। कह सकते हैं ना कि जैसे कोई आदमी के दो रूप होते हैं। मतलब पापा जी तो मैंने शुरू से देखा था कि मेहनती है, खूब मेहनत करते हैं, बट अभिषेक सर उस वैसे नहीं थे। बट उन्होंने इतना बदलाव आया, उनमें इतना चेंज आया, सिर्फ क्योंकि उनकी उम्मीद जागी कि मुझे डायमंड पिन पे पहुंचना है। सिर्फ एक सफलता उन्होंने कह दिया कि मेरे 5 साल बस मुझसे, सब लोगों को कह दिया कि 5 साल मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मुझे मेरी लाइफ की उस चीज को पाना है जिस चीज में पहुंचना चाहता हूँ। सारी चीजें खत्म कर दी, फ्रेंड्स खत्म कर दे, आना जाना खत्म कर दिया, कहीं पे भी कोई शादी होती कुछ होता है वो सब चीजें खत्म कर दी। सिर्फ फोकस क्या है उनकी लाइफ का, सिर्फ और सिर्फ फोकस है डायमंड पिन पे जाना, आप सबके साथ चलना, आप सबको आगे ले जाना। उनका सिर्फ फोकस, उनका गोल ही सिर्फ अभी यही है। तो अगर अभिषेक सर जैसे, मतलब मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैं उनके साथ 20 साल से रह रही हूँ, कि इनमें इतना चेंजेस आ सकते हैं। अगर मुझे लगता है इनमें इतना बदलाव आ सकता है, तो आप सब लोगों में तो शायद बहुत बदलाव आ सकता है। आप सब लोग वो सब चीज कर सकते हैं। आप लोग अपना 4 महीने अपने बिजनेस को दे सकते हैं, अपनी पिन को दे सकते हैं, अपने सपने को दे सकते हैं, वो ऊंची उड़ान भर सकते हैं जहां आप जाना चाहते हैं। सिर्फ 4 महीने दे दीजिए, दिसंबर में वो कमाल होगा, वो कमाल होगा कि आप खुद चौंक जाएंगे कि यार मैंने ऐसा क्या करा। 4 महीने में आपको लोग फॉलो करने लगेंगे कि नहीं, जो उन्होंने किया वैसा ही मुझे करना है। टैलेंट एक स्पार्क है, जैसे कहते हैं ना, टैलेंट एक छोटी सी चिंगारी की तरह है, बट कंसिस्टेंसी एक फायर है। अपने आप में आग लगानी होगी। जो हम लोग कंसिस्टेंसी लगातार, कोई चीज को हम लगातार डिसिप्लिन के साथ करेंगे, वो आप में आग लग जाएगी। आपको रहना है लगातार डिसिप्लिन से। आप 4 महीने काम कर लेंगे तो आप में आग लग जाएगी, हो जाएगा कमाल जो किसी ने सोचा नहीं होगा। अपने आप में ऐसा बदलाव लाओ कि आपकी वाइफ भी कहे कि नहीं यार, उनमें तो ऐसा बदलाव आया कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। जैसे आज मैं अभिषेक सर की तारीफ कर रही हूँ कि इनमें ऐसा बदलाव आया, आपके भी घर वालों को लगना चाहिए कि वो बिल्कुल ही बदल गया। ऐसा क्या कर रहा है 4 महीने, ऐसा किस चीज में लग गया कि इतना बदलाव आ गया उनमें। ऐसा कुछ चीज करके दिखाइए। टैलेंट एक स्पार्क है, जिस तरह जो तुम अभी नहीं करोगे तो बाद में तुम से बड़ा बदला लेगा। मतलब अभी नहीं कर पाओगे तो इससे बढ़ के
तो समय चला जाएगा आपसे, फिर बदला ही लेगा कि मतलब आपने 4 महीने कुछ नहीं किया तो उसके आगे कुछ नहीं है फिर हमारी लाइफ में। जो आसान है वो बाद में मुश्किल बन जाएगा, जैसे नेटफ्लिक्स, वो आसान तो है बट जब रिजल्ट आता है तो वो इतना ही दर्द देता है। हर सुबह तुम्हें ऑप्शन मिलते हैं, आराम से जियो या खुद में बदलाव लेके आओ। मतलब हमें हर सुबह कुछ ना कुछ ऑप्शन मिलता है कि आराम से उठो या 5 o'clock का अलार्म लगा दो, एक बार में उठ के खड़े हो जाओ, तो वो आपकी लाइफ में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। जो अभी तक तुम नहीं बन पाए वो डिसिप्लिन से बन पाओगे। आप में अगर डिसिप्लिन नाम की चीज आ गई ना, तो आप वो करके दिखा सकते हैं, वो बदलाव ला सकते हैं अपनी जिंदगी में जो कभी नहीं आया होगा। सिर्फ डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से आप आगे बढ़ सकते हैं। सक्सेस एक डेस्टिनेशन नहीं है बल्कि एक प्रोसेस है। मतलब अगर हम सोच रहे हैं कि आप जो पिन पे जाना चाहते हैं, सपोज आप टेक्निकल पे पहुंच गए, तो क्या उसके बाद बिजनेस एंड कर देंगे? नहीं, वो डेस्टिनेशन नहीं है, प्रोसेस है। हमें उसके बाद भी कंटिन्यूटी में रखना होगा। जो कर रहे हैं उसको कंटिन्यूटी देनी होगी, लगातार उस चीज को करना भी होगा। आप ऐसे नहीं है कि वहां पहुंच के आप सिर्फ बैठ जाएंगे। हमारे उस प्रोसेस को आपको अपनाना होगा जो अभी तक आप डेली करते आए, वो डेली वो प्रोसेस आपको करना होगा। हर दिन जो सीखता है वही असली सक्सेसफुल है। सक्सेस कोई फाइनल अवार्ड नहीं है बल्कि डेली ग्रोथ का नाम है। हमारे डेली ग्रोथ का नाम सक्सेस ही है। अगर आप में सक्सेस है इसका मतलब डेली ग्रोथ आप कर रहे हैं। अगर आप कुछ ना कुछ अलग कर रहे हैं तो आप में ग्रोथ आ रही है और कुछ ना कुछ अलग करने जा रहे हैं। सक्सेस का बड़ा दुश्मन कंपैरिजन है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कंपेयर करना बंद कर दीजिए। अगर हमारी टीम में कुछ बहुत सारे लोग हैं जो आप कहते हैं ना कि उनका चेक तो बड़ा हो गया, उनका चेक वो इतने इतने लोगों के साथ, तो हमें कंपेयर नहीं करना है। हमें हमेशा किसी के साथ ईर्ष्या नहीं रखनी है, ईर्ष्या भाव नहीं लाना है। मन में ये भाव आने चाहिए कि वो जैसे कर रहे हैं हम उन्हें फॉलो करते हैं तो मेरा भी चेक वैसा ही आएगा, मैं भी उनके जैसा बनूंगा। हमें उन्हें फॉलो करना है, उनसे ईर्ष्या नहीं करनी। इस बात को जरूर सोचिए। अपनी टीम में पूरी जहाँ टीम होती है ना, तो कोई आगे भी बढ़ता है, कोई पीछे भी होता है, कोई और उससे आगे निकल जाता है, कोई उससे भी आगे निकल जाता है। तो कभी भी ईर्ष्या नहीं करनी है कि यार हमें तो सिर्फ ये देखना है कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं। आप जो भी कर रहे हैं वो रूटीन मुझे अपनाना है। आप क्या करते हैं जो आपका चेक इतना बड़ा है, आप ऐसा क्या इस अभियान में अलग से, या आप कौन सा कैंपेन लगा रहे हैं, या आप ऐसा क्या कर रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो हमें कंपेयर नहीं करना है, हमें सिर्फ उनको फॉलो करना है। किसी से भी ईर्ष्या भाव नहीं रखना है, हमें उनको देख के सीख के आगे बढ़ना है।